आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 3-4 महीने में इंडिया की डिप्लोमेटिक सिचुएशन कुछ ज़्यादा ग्रीन शॉट्स नहीं दे रही। इसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि हम लोग पिछले 75 साल से वेस्टर्न वर्ल्ड में उनके जाल में फंसे हुए थे। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं थी भाई। लेकिन अब इंडिया जब जागा है ना, तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, ये हो क्या रहा है। एप्पल के सीईओ ने जब बोल दिया मेजॉरिटी फोन्स इंडिया कंट्री में बनेंगे, तो सबसे ज्यादा नुकसान पता है किसका है? चाइना का। दूसरा नुकसान है यूएस का। वो वहां पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यूएस मेक इन इंडिया, यूएस अगेन। कोई भी यूएस कंपनी ये नहीं कह रही कि इंडिया छोड़ के हम जा रहे हैं और वापस मैन्युफैक्चरिंग वहां लेके जाएंगे। उनको ये पता है कि इंडिया के अंदर दो चीजें हैं। एक तो लेबर कॉस्ट हमारी कॉम्पिटिटिव हो चुकी है चाइना को लेके। चाइना की लेबर कॉस्ट अब सस्ती नहीं है। दूसरी चीज है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब तैयार हो रहा है। पहले तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। तीसरी चीज क्या है कि हमारी खुद की कंट्री के अंदर अब कंजम्पशन के लेवल्स हैं जो कि ये बाहर की कंपनियां बेच पाएंगी। तो आप ये समझ लीजिए कि एक आदमी का जब टाइम आ गया होता है ना, तो वो देखता है यार उसने तो कुछ ज्यादा दोस्त तो आसपास दिख ही नहीं रहे। जिनसे वो बात करता है वो दुश्मनी बन जाता है बाद में, और उसके बारे में अच्छा ही नहीं सोचता। तो इंडिया अब उस लेवल पे जाके खड़ा हुआ है कि अब इंडिया जब ग्रो हो रहा है ना, तो जो लोग इंडिया को कमांड करते थे वो अब कमांड ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंडिया अब कमांडिंग पोजीशन पे आके खड़ा हो चुका है। ये टाइम ना 30 साल 40 साल का जो है, ये एक ऐसा तगड़ा टाइम है जहां पे प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी, लेकिन ग्रोथ ऐसी कर लो कि आपको डिप्लोमेटिक स्टैंस रखने की हुए हैं। लोग अपने आप लाइन लगा के आएंगे, धंधा चाहिए उनको।